जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, एक मैं आप लोगों को अच्छी बात बता रही हूँ, जो लोग मेहनत कर रहे हैं और अपने ऊपर डर पैदा कर रहे हैं कि ये काम होगा कि नहीं होगा, और तो उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि वो लोग अपने लक्ष्य पर चलते रहें और अपने आप विश्वास करें, जिससे आप लोगों को सफलता मिलेगी। सोचा जाए तो यदि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं तो उस मार्ग से पीछे नहीं हटना। यदि आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप असफल रह जाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ही चलिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक अच्छा खासा मैं उदाहरण देकर आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों ने शायद सुना होगा, यदि नहीं सुना होगा तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हिरण और शेर की कहानी। तो हिरण की और शेर की कहानी। हिरण की जो रफ्तार होती है दौड़ने की, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सॉरी, शेर की जो रफ्तार होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन जो हिरण की रफ्तार होती है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो फिर भी हिरण जो है वो हार जाता है। क्योंकि हिरण जब भी दौड़ता है तो पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं शेर तो नहीं आ रहा, यानी कि वो अपने लक्ष्य पर भी चल रहा, उसके अंदर डर है। और यदि डर रहेगी आप लोगों के अंदर भी तो आप लोगों के भी साथ सफलता में थोड़ा सा कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए आप लोगों को शेर और हिरण जैसे बनना है। हिरण जैसे नहीं बनना, शेर जैसे बनना है। मतलब हिरण उसकी इतनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होने के बावजूद भी वो हार गया, और शेर की जो रफ्तार है वो लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर भी वो जीत गया। क्योंकि उसके ऊपर एक ही लक्ष्य है कि इसको मेरे को खाना है। और हिरण का क्या है कि हिरण के अंदर डर है, वो सोच रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा, कहीं आ तो नहीं रहा, कहीं आ तो नहीं रहा। इसलिए आप लोग अपने लक्ष्य पर जाइए और एक ही मार्ग पर चलिए, आप लोगों को अवश्य सफलता मिलेगी। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को बालकांड हमारा चल रहा था, तो बालकांड का कुछ दोहा यानी कि चौपाई पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बजुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत ही कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी और उनकी रानियों में कुटुंबियों के सत्कर्म यानी पूर्ण ही भ्रमण और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी जो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, यानी कि उनकी जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और इनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सर सोई। घोर धार भृगु नाथ रीसानी, घाट सुसंभ राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सनुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मनि मुदित नहा है। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह
ही इस कथा यानी नदी की कारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पूर्ण आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के काई केरी परि जसु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिससे फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। सियावर रामचंद्र की जय। सामान्य अमित उत्पात सब भारत चरित उपजाग। कली आगे खले अवगुण कथा कहते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पत्तियों को शांत करने वाली भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जानने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वो इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरत सरित कहूर रूपी समय सुहावनी पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू सिर से सुखद प्रभु जन में उछाहू। यह कीर्त रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है सभी समय पर यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शीर्ष ऋतु है। वरनव राम में विवाह समाजू सोमुद मंगल ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बनवागौ पंखी कथा पथ कथा खरे आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय और ऋतुराज वसंत है। श्री रामचंद्र जी का मन गमन सुहद दुहस यानी कि ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई बिहस सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिए गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भारत सुभाऊ सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदरता यानी कि शीलता है जो सदा एक ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और जय श्री राम आप सभी लोगों को। और इसके पहले यदि आपको टाइम है तो आप लोग YouTube पर जाकर @शिवानी गुरु को सर्च करिएगा और उस चैनल पर जाकर यदि आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो उसमें भी रामायण की बहुत अच्छे प्रसंग की वीडियो पड़ी हुई है तो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं तथा अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। उसमें धर्म और संस्कार की भी बात बताई गई है। और जो लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को जय श्री राम।